अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हाँ जी, तो आज मैं आपको सैर करवाऊंगी नारान की। जी हाँ, नारान की, लुलू सर झील की और बाबू सर टॉप की। तो जी काफी दिन से ये व्लॉग मेरा पेंडिंग था, तो काफी मसरूफ थी। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर करूं और आपको नारान की जो खूबसूरती है वो दिखाऊं, क्योंकि हमें तो बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ पे हम सब तकरीबन 3-4 फैमिलीज गई थी और हमने बहुत एंजॉय किया। तो सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 7-8 बजे का। तो हम यहाँ पे बैठे सबको इकट्ठा करे थे और नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद हमने निकलना था लुलू सर झील के लिए। तो जी यहाँ पे सब तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है। हम आए हैं यहाँ पे वादिया नारायण में अपने बहन भाइयों के साथ और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरा बहुत प्यारा भाई है फरहान और वो बिलाल, जो कि बहुत ही नालायक है। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और पीछे फैमिली और मेरी ये देखो छोटी सी बेटी है जेरवा। जेरवा हाय करो, जेरवा हाय करो। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, मैं नाजी के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और देखिए व्यू आपको दिखाते हैं कितना जबरदस्त है। तो देखें जी, यहाँ पे व्यू बहुत जबरदस्त है। आप यहाँ पे जाएंगे तो भूल जाएंगे कि आप किस दुनिया में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना प्यारा मौसम, फिर इतने प्यारे पहाड़, ग्रीन सरसब्ज और बहुत जबरदस्त ये सारा मंजर, बहुत पुरसकून है। तो जी तो हम लुलू सर झील की तरफ रवा दवा है। तो हम देखते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, सब जगह को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको साथ साथ सारी जगह दिखाते हैं, आप भी हमारे साथ। जी तो वादिया नारान में लिखा हुआ है आई लव नारान। और जी ये ग्लेशियर्स हैं। रास्ते में बहुत जगह बड़े बड़े ग्लेशियर थे, बहता पानी था और बहुत बहते पानी को देख के इंसान का दिल मचल जाता है कि बस यहाँ पे रुके और अपनी रूह को तरोताज़ा कर ले। तो आपको पता है जहाँ पे बहता पानी हो तो इंसान मजबूर हो जाता है कि चलो हम इस पानी में थोड़ा एंजॉय करें। झील की तरफ हमारा सफर दोबारा से शुरू हो गया, क्योंकि जहाँ पे भी हमें देखे कि हमारे लिए बहुत जबरदस्त सी जगह है जिधर हमें सुकून मिल सकता है, तो हमने गाड़ी को पार्क किया और ग्लेशियर के पास आ गए। तो यहाँ के मुकामी लोगों ने ग्लेशियर में इस तरह खुदाई करके ऐसी स्पेस बनाई हुई है कि इसमें बॉटल्स रख सकें जो कि ठंडी हो जाए। वो फ्रीजर का काम दे रहा था ये ग्लेशियर उनके लिए। तो मेरा भी दिल किया कि मैं देखूं कि ये खुदाई करके कैसा लगता है। और जब मैंने इसको ये खुदाल से खोदना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ ये काफी हार्ड था। तो वाकई इसीलिए कि ये ग्लेशियर्स इतने इतने अरसा पिघलते नहीं है इतना। तो ये कि बस बड़ा मजा आ रहा था हर तरफ से फिरते हुए घूमते हुए। तो यहाँ पे एक बच्चे ने ये सीढ़ियां बनाई हुई थी और वो सीढ़ियों पे खड़े होके तस्वीर खिंचवाने के 20 रुपए मांग रहा था। तो मतलब ये है कि वहां के मेहनत कश लोग अपना रोजगार किसी न किसी तरीके से तलाश कर ही लेते हैं और उनका ये तकरीबन 2-4 महीनों का टाइम होता है जिसमें उन्होंने अपनी साल भर के लिए कमाई इकट्ठी करनी होती है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, जितना उसके नसीब का होता है मिल ही जाता है। तो बस इंसान अपनी कोशिश में लगा ही रहता है। देखते किधर हम दिखते हैं। तो हम झील के तकरीबन करीब करीब ही थे और झील हमें नजर भी आ रही थी, लेकिन एक जो मखसूस पॉइंट होता है। हम लुलू सर झील पहुंच गए हैं और देखिए खुदा की कुदरत, उधर बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं और ये देखिए कितनी खूबसूरत झील है। अगर इंसान ऐसी प्रोजेक्ट बनाना भी चाहे तो इतना परफेक्ट नहीं बना सकता। और हमें इतना मजा आ रहा है और इस जगह का तो मजा है जो हमारे साथ है, हमें उसका बहुत मजा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? खासकर जब से आई है और रौनक होगी।
जब इंसान ऐसी जगहों पे आता है तो कुदरती मनाजिर देख देख के दंग रह जाता है। इंसान की अकल बिल्कुल काम करना छोड़ देती है कि ये कैसे हुआ। तो लेकिन ये सब मनाजिर इतने खूबसूरत थे। हम पहले ऊपर से झील को देख रहे थे, फिर थोड़ा सा नीचे आए, तो इसके बाद दिल किया कि झील के बिल्कुल करीब चले जाएं। तो फिर हमने ऐसे ही किया और हम झील के बिल्कुल पास आ गए, और जब हमने इसमें पाँव डाले तो ये काफी ठंडा पानी था। तो तकरीबन ये कि दोपहर का वक्त था, फिर भी बेहतर ये था कि हम तकरीबन इससे इसमें 20-25 सेकंड के लिए पाँव डाल सकते थे, लेकिन पूरा 1 मिनट या 30 सेकंड हम इसमें पाँव नहीं डिपो सकते थे क्योंकि ये पानी बहुत ठंडा था। लेकिन बहुत मजा आ रहा था और पानी देख के इतना सुकून मिल रहा था कि इतना ठंडा मीठा, मतलब मीठा तो हमने खैर चेक नहीं किया, लेकिन इतना ठंडा और देखने में इतना पुरसुकून सा पानी, क्योंकि इसमें कोई वो शोर शराबा नहीं था, सिर्फ ये हलचल सी थी। लुलूसर झील के मनाजिर से लुत्फ अंदोज होकर हम निकले। वहां सब ने प्रोग्राम बनाया कि हम इतने आगे तक आ चुके हैं तो क्यों ना बाबूसर टॉप पर भी जाया जाए। तो सबकी मुतफिका राय से फिर हमने अगला सफर पकड़ा, उसकी तैयारी की और हमने कहा कि हम बाबूसर टॉप पे भी जाएंगे। तो ये देखिए जी, जो बाबूसर टॉप है बजाते खुद तो जब आपको मैं ऊपर दिखाऊंगी तो देखेंगे कि वो क्या है, लेकिन सारा मजा और सारी खूबसूरती, सारा सुकून रास्तों में है। ये बर्फ पोश पहाड़ देखें कितने जबरदस्त हैं, और हम यही मनाजिर देखते हुए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा दिल को सुकून मिल रहा है, क्योंकि एक तो हम चिलचिलाती गर्मी से आए हैं और उसके बाद ऐसी चीजें और अल्लाह की कुदरत और खुदा के काम, क्योंकि जो पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ है ये इतनी खूबसूरत लग रही है। और उस बर्फ को देखते देखते दिल करता था हम भी बर्फ में जाए, तो नीचे अल्लाह ताला ने हमारे लिए ग्लेशियर भेजे हुए थे, और ये देखे पहाड़ों का सीना चीरते हुए चश्मे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे और दिल को सुकून पहुंचा रहे थे। तो जी ये देखिए सारी बर्फ है, लेकिन यहाँ चलती गाड़ियों की डस्ट की वजह से ये सारी ऊपर से मैली हो चुकी है, मट्टी मट्टी लग रही है, लेकिन ये सारी नीचे से बर्फ है। और जो यहाँ पे सयाह आए हुए थे, सैर करने के लिए लोग आए हुए थे, वो इसके ऊपर चढ़कर अपने बर्फ में खेलने का नशा पूरा कर रहे थे। तो देखिए कैसे ऊपर से पानी आ रहा है, साइडों पे बर्फ। तो ऐसे मुकामात और ऐसे जो है मनाजिर इंसान अपनी जिंदगी में जब देखता है तो बहुत खुश होता है और उसको हमेशा के लिए अपनी यादों में समेट लेता है। तो जी यहाँ लोग पानी में खड़े हुए थे और हम हैरान थे कैसे ठंडे पानी में खड़े हुए हैं। तो जी ये हमारा सफर शुरू है, और रास्ते में जो जो भी मुझे अच्छे मनाजिर लग रहे थे मैंने कहा कि सारे आपके साथ शेयर करूं, और जहाँ पे भी ऐसे पानी का बहाव था वहां के मुकामी लोगों ने उसको और भी जबरदस्त बनाया हुआ था। तो जी हम काफी ऊंचाई पर आ गए हैं, बाबूसर टॉप के करीब करीब हम पहुंच गए हैं। तो देखिए जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ है उसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो वो ऐसे चमक रही है जिस तरह डायमंड चमकते होते हैं। तो लेकिन बहुत जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है जो इंसान लफ्जों में कोशिश कर सकता है लेकिन पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। तो बहुत मजा आया था हमें, हमने हर चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। टाइम थोड़ा ही था लेकिन हमने उस थोड़े से टाइम को बहुत क्वालिटी टाइम बना लिया था। तो ये बस अचानक प्रोग्राम बना था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने जिस जगह जिधर नसीब लिखा होता है इंसान वहां पहुंच ही जाता है। तो जी ये बाबूसर टॉप के करीब लोगों ने जब देखा कि एक पॉइंट वहां बन गया है, तो उसके करीब करीब वहां पे उन लोगों ने अपने कारोबार शुरू कर लिए हैं। जी यहाँ पे बट कढ़ाई भी बन गई है, और मून रेस्टोरेंट जो सारे रास्ते में उसकी काफी पब्लिसिटी थी वो भी इधर है। तो सब ने अपने यहाँ पे जो जो सिलसिले बन सकते हैं बनाए हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले, क्योंकि ये इनकी अपनी मेहनत है, इनका अपना रोजगार है, और इनके लिए 2-4 महीने होते हैं जब इन्होंने सब कुछ कमाना होता है, और उसके बाद उसका जो मौसम के यहाँ हालात हैं वहां पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन चलें, अल्लाह ताला जिसकी जो मेहनत है उसको उसके मुताबिक देता है। अल्लाह ताला सबकी रिस्क में और उम्र में बरकत डाले। तो जी हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे करीब जाते जा रहे हैं मौसम बेहतर होता जा रहा है। जी तो हम अब यहाँ बाबूसर टॉप पहुंच गए हैं, और मैं आपको यही बता रही थी कि बाबूसर टॉप में सिर्फ एक ये वॉल है जिसके पीछे दुनिया कहती है कि जी हम बाबूसर टॉप जा रहे हैं। इधर कोई खास कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, कोई स्पेशल आपके लिए बहुत जबरदस्त जगह नहीं बनी हुई।
ठीक है, एक सादी सी जगह बनी हुई है जहाँ पे आप पकोड़े लेते हो, समोसे लेते हो, चाय पीते हो। समोसे तो नहीं खैर, पकोड़े और ये सब्ज मिर्च और उबले हुए अंडे थे जो बेसन में डिप किए हुए थे। तो लेकिन ये कि मजा आया खा के, क्योंकि हमें हल्की हल्की भूख लगी हुई थी। तो जब ऐसी जगहों पे जाया जाता है तो वही ऐसे ही स्नैक्स वगैरह खा के बहुत मजा आता है और आपकी मेमोरीज बहुत जबरदस्त हो जाती हैं। तो जी हम यहाँ बैठे थे, चाय का एंजॉय कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं थी, बस मौसम बेहतर था कि बहुत अच्छा था। लेकिन ये कि नारायण में इतनी भी ठंड नहीं थी, यहाँ नारायण से थोड़ी सी जरा सी ठंडक का एहसास था, लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं था कि स्वेटर पहन लें या शॉल ले लें। इस तरह की ठंडक कोई नहीं थी। तो बस सिर्फ ये है कि जब हम उधर की गर्मी से आए हैं तो ये मौसम अच्छा लग रहा था। जी सिर्फ यहाँ पे एक ये है कि जिप लाइन के जो है ये बने हुए हैं स्टॉल से, इनके टिकाने से। तो जो भी दुनिया आ रही है वो जिप लाइन का शौक पूरा कर रही है। तो इतनी हाइट पे जाके फिर दूसरी तरफ जाना, फिर उधर से और ऊपर से आके फिर इधर आना। तो बस ये कि सबके अपने अपने मजे हैं, अपने अपने शौक हैं। तो हम यहाँ पे खड़े थे और देखें जितनी ऊंचाई पे हम खड़े हैं पहाड़ भी नीचे हैं। तो बस बड़ा मजा आता है इन जगहों पे जाके, यही चीज देखने को मिलती है, यही चीज एंजॉय करने को मिलती है। तो बस हम कह रहे थे कि चलो जितना भी हम इन मनाजिर को अपने कैमरे में कैद कर सके करें। और और अल्लाह की कुदरत देख रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में ऐसी नेमतें दी हैं, ऐसे मौसम दिए हैं। क्योंकि हमारे मुल्क जैसे चार मौसम कहीं भी नहीं है। तो जिस तरह के हमारे मौसम है, जिस तरह की हमारी जगह है, वो बिलाल अल्लाह भाई ताला का खास करम है। अकेले अकेले पर आंधी आई है ना, और जरा भी नहीं हमें पूछे। बाबू सर टॉप आके अकेले अकेले स्ट्रिंग पी रहे हैं। फिर आप बताओ तुम्हें क्यों नहीं दी? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक। मारिया शेयरिंग इज केयरिंग है ना। ये बिलाल और अभी बिलाल भाई इधर देखे हमारी तरफ, देखे जरा। ये बिलाल भाई है, शादीशुदा है, और जो है ना मारिया भी मनकू है। मारिया को क्लोजअप लो भाई। जी तो सब बहन भाई मिलते हैं तो हंसी मजाक होता रहता है, इन बातों का बस कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ मिलजुल के एक अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है। तो जी शाम का टाइम करीब था, तो हमने कहा कि यहाँ से वापसी की जाए, क्योंकि मेरी अम्मी भी कहती थी कि मगरिब से पहले इन जगहों से निकल जाना चाहिए। और यहाँ के लोग भी यही कह रहे थे कि जितनी जल्दी आप वापसी करें तो 5 बजे से पहले पहले यहाँ से निकल जाएं। हालांकि अभी मगरिब का टाइम तो दूर था, लेकिन हमने भी इसी में आफियत जानी। बच्चे भी हमारे साथ थे, माशाल्लाह 2-3 फैमिली थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो हम कहते थे कि किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना बने और हम वापसी अपने होटल की तरफ रुख करें। तो जी हम यहाँ से निकल आए हैं। तो जब हम यहाँ से गए थे, ये लुलुसर झील के करीब हम पहुंचे हैं, यहाँ थोड़ा सा हमने स्टॉप किया है। तो देखिए जब हम यहाँ दोपहर में थे तो कितनी यहाँ रौनक थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, थोड़ा सा टाइम दिन ढला, तो यहाँ पे कितनी उदासी हो गई है। तो देख लें जी, वक्त की ही कीमत होती है और वक्त का ही मुकाम होता है। देखें पहाड़ों पे अल्लाह ताला ने इन बकरियों के लिए, मवेशियों के लिए रिज़्क लिखा हुआ है, और वो कैसे आराम से ऊपर तक जाके और अपनी भूख खत्म कर रही हैं। बस ये अल्लाह के काम है। तो बस जी हम यहाँ से निकलने लगे हैं और जाने लगे अपने होटल की तरफ। तो होटल में पहुंचते पहुंचते तकरीबन हमें तकरीबन 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो यहाँ पे आए हैं, हमें जिस होटल में कल रात रहे थे उसमें नहीं रहे हम। हमारा होटल चेंज हो गया था, उधर किस मतलब उनका रूम उस दिन कल ही खाली, कल कल तक के लिए खाली था, तो आज हमारा होटल चेंज हो गया था। तो ये भी बहुत जबरदस्त था, बड़ा पुरसकून था, क्योंकि सारी जगह ही बड़ी पुरसकून थी। और और रूम भी बहुत जबरदस्त था। मैं अभी आपको विजिट करवाती हूँ, वेटर जो है ये खोल रहा है दरवाजा, तो मैं दिखाती हूँ कि काफी अच्छा खुला बड़ा था। और जो इन्होंने बड़े बड़े ग्लास विंडो बनाई हुई थी वो इस सीन को और भी ज्यादा अच्छा कर देती हैं। तो जबरदस्त लग रहा था। हमने इजाफी मैट्रेसेस वगैरह भी लिए थे, पिल्लो भी लिए थे। तो वॉशरूम वगैरह भी इधर के बहुत जबरदस्त थे, नीट थे, गर्म पानी का अरेंज था। तो बहुत जबरदस्त था। तो ये कि हम सब, और जब इंसान मिल के आया हो तो टाइम आपको और भी ज्यादा अच्छा गुजरता है। तो ये मेरी नंद और मेरे नंद के हस्बैंड, तो ये आके मैंने एक रूम देखा।
تو अच्छा लगा सब कुछ, बड़ा पुरसुकून था। तो बस इसके बाद हमने कहा कि हम खाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। किराबाजी सबको अच्छा अच्छा खाना डाल के देना। अच्छा फरहान भाई को स्पेशल खास तौर पे ना। और अबू ये ना बिलाल को भी चेक करवा देना गोश्त गला कि नहीं गला। तो शजीन वहाँ वो करे बस बैठे। रात खाना खा के काफी देर तक गपशप लगी रही, क्योंकि उसके बाद चाय का सीन ऑन हुआ और उसके बाद फिर हम काफी देर तक वहां बैठे बाहर का सारा मौसम एंजॉय करते रहे। तो सुबह हमने आज वापसी आना था, लेकिन जब हम झील पर जा रहे थे तो हमने रास्ते में एक पिकनिक स्पॉट देखा था, तो लेकिन हम उस टाइम उस पर रुक नहीं सके थे। तो आज सुबह फिर हमारा दिल किया कि हम जाने से पहले एक दफा उधर से जरूर होके आए, क्योंकि वहां बोट्स वगैरह थी, तो जाके वो एक्सप्लोर करके आए कि वहां का क्या सीन है। तो जी ये देखें, नारायण का लोगो लगा हुआ था। तो इससे थोड़ी दूर ही हमें जाके वो उसको, क्योंकि हमें एक्चुअल उसका स्पॉट का नहीं पता था कि किस जगह पे वो उसकी लोकेशन क्या है, तो हम निकल पड़े थे और थोड़ा सा आगे गए तो हमें वो जगह मिल गई थी। तो हमें वहां जाके बड़ा मजा आया। लेकिन सुबह सुबह का टाइम था, 8-9 बजे का टाइम था, तो इस वजह से फिर हमने बोटिंग को प्रेफर नहीं किया। लेकिन हमने कहा कि जाके वो एक दफा नज़ारा लेके जरूर आए, वहां का सुकून चेक करें, देखें जरा। ये दरियाए कन्हार है जो सड़क के किनारे साथ साथ चलता रहा है और हम इसको देखते रहे हैं। जी यहाँ पे इन्होंने एक स्पॉट सा बनाया हुआ है जहाँ बोट्स रखी हुई हैं, और दरिया बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ था और आया बिल्कुल ऊपर तक आया हुआ था। इसी वजह से इसमें इतना शोर नहीं था, क्योंकि ये जब थोड़ा नीचे हो तो इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, और जब ये ऊपर तक आया हो तो काफी हैवी होता है। अभी भी इसमें बहाव तो तेज ही था, लेकिन जिस तरह शोर मचाता है वैसे नहीं इसमें इस टाइम ये थोड़ा सा थमा हुआ था। तो लेकिन जिस बहाव पे ये जा रहा था उसी बहाव पे वाले बोट में बिठा के लेके जा रहे थे, और वापसी वो वहां से सड़क पर गाड़ी में बिठाकर हमें वापस लेके आते थे। तो वो कहते या आप अपनी गाड़ी में वापस आ जाएं, या फिर हम आपको गाड़ी में इधर वापस ले आएंगे। तो लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन बस सुबह सुबह मूड नहीं था कि हम बोटिंग करते, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा अवॉइड ही किया। तो लेकिन यहाँ आग के पानी के किनारे बैठ के पानी में पाँव कभी डुबोते थे कभी निकालते थे। पानी बहुत ठंडा था, तो लेकिन बस ये कि सुकून तो लेना था। तो यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड किया, तो बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो देखें जिस तरह यहाँ के कुदरती मनाजिर होते हैं, यहाँ पे सारा कुछ होता है, तो अल्लाह ताला इधर ऐसा रिस्क लिख ही देता है कि इंसान को कहीं गुमान भी ना हो और अल्लाह ताला वहां से उसको रिस्क दे। तो देखें अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे पहाड़ है, पौधे हैं, फूल है, इधर कोई ऐसी जगह नहीं है, लेकिन ये कुदरती मनाजिर देखने के लिए दुनिया आती है, तो सबका जो है रिस्क का सिलसिला बन जाता है। तो ये खुदा के काम होते हैं, हम सब अपने लिए रिस्क के लिए परेशान होते हैं। इंसान है जो माशरती तौर पे इंसान होता है, वो सारी जरूरियात को देख के परेशानियों में आ जाता है। लेकिन बस शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह की जात है सबसे बड़ी और वो ही सबको नवाजने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको नवाजे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें ये जी बोट में जा रहे थे, तो बड़ा मजा आता है देख के, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है, इसलिए हमने थोड़ा अवॉइड ही किया। यहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे थे पता करने, लेकिन मैंने उन्हें मना किया कि हमने नहीं बोट पे जाना, क्योंकि हमें वापस जाना था और फिर इस तरह देर लग जानी थी। तो इधर इन्होंने पता तो किया, लेकिन हमने इस चीज को अवॉइड किया। तो फिर ये हम वापसी आ गए थे। तो वापसी का सफर हमारा शुरू हो गया था कि आप जहां मर्जी चले जाएं, जिधर भी आप राहत और सुकून हासिल करने के लिए चले जाएं, लेकिन जब तक आप घर वापस नहीं आते, घर जैसा सुकून आपको कहीं नहीं मिलता।
जो सुकून, जो चैन आपको घर आके आना है वो कहीं भी नहीं है। ठीक है, ये थोड़े दिन के लिए हम अपने आप को सुकून देते हैं, लेकिन जो हमें मुस्तकिल सुकून और जो राहत मिलनी है वो हमें हमारे घर में आकर ही मिलनी है। तो बस इंसान अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा चेंज देने के लिए निकलता है बाहर, वो भी ज़रूरी होता है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम रखे और हमें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमतों से नवाज़ा है, ये फूल, पौधे, पत्ते, मौसम, आबो-हवा, ये ज़बरदस्त है और पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। तो जी, ये हमारा था छोटा-सा एक व्लॉग, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो जी हमारे 2000 जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, हमारा 2K कंप्लीट हो गया है। आपको भी बहुत मुबारक हो क्योंकि ये आप लोगों के साथ की वजह से हुआ है। तो इसी तरह प्लीज़ मेरा साथ देते रहें, तो चलो हमें कामयाबी मिल जाएगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।